गए ऑफिस से, है ना? जी अम्मी, बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया था, 2 दिन की ऑफ लेकर आया। खुद को संभालो बेटा, मजबूत बनो। जिंदगी में ऐसे नशेबो फराज आते रहते हैं। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो अपने लिए अच्छे रास्ते तलाश कर लें। मिनल का है? अपनी अम्मी के घर गई है। खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत थी, बस 2 दिन से घर के माहौल की वजह से बहुत परेशान थी, तो मैंने खुद ही कहा कि चली जाओ। वैसे भी वो उसके माँ बाप का घर है, उसका हक है वहां जाने का। अपने ड्राइवर के साथ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अपने ड्राइवर के साथ क्यों अम्मी? मुझे फोन कर दी थी, मैं छोड़ा था। उसने तो कहा था कि तलाल आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी, मगर मैंने सोचा तुम वहां जाकर बैठे रहोगे सामने तो क्या पता वो अपने दिल की बात जो अपने माँ बाप से कहना चाहती हो वो तुम्हारे सामने ना कह पाए। बच्चियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, और मेरे लिए तो जिस तरह से हफ्सा और दानिया है वैसी मिनल भी है। अम्मी, हफ्सा कैसी है? उसकी जैसी हालत थी अब भी वैसी ही है। खैर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। उस घर का माहौल ऐसे हो गया है जैसे कोई मौत का घर हो। अंकल और हफ्सा ने 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन आंटी बहुत हौसले वाली हैं। उन्होंने ही अंकल और हफ्सा को संभाला हुआ है। मैं जानती हूँ कि किस दिल से उसने खुद को संभाला होगा। माँ के लिए तो औलाद की तड़प से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। बस अल्लाह उसके लिए अच्छे और बेहतर रास्ते खोले। आमीन। आमीन। आंटी ने मुझे खास तौर पर कहा था कि आप लोगों से कहूँ कि अगर कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो हफ्सा के लिए प्लीज बात करें। लड़का तो है। कौन? अरे यहाँ आ रहा वली। क्या बात कर रहे हो सज्जाद? बेटियों के ससुरालों में रिश्ते नहीं करते। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे वली मानेगा भी नहीं। क्यों, क्या उसने कोई और लड़की देख ली है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। अरे भाई, मैंने तो इसलिए कह दिया था कि बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखें हमारी मिनल को कितना खुश रखा हुआ उन्होंने, हैं? अल्लाह हमारी मिनल को हमेशा खुश और आबाद रखे। बेटा, हम इंशाल्लाह उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे आगे। और तुम अपनी सास से जरूर कह देना कि हफ्सा भी तो हमारी बेटियों जैसी है। हम जरूर कोशिश करेंगे उसके लिए। बिल्कुल। मैं खुद बात करके देखूंगा वली से। तलाल से मैंने बिजनेस की बात की थी, लेकिन वो तो अपनी नौकरी छोड़ने पर राजी नहीं है। तो फिर कुछ सोचो, रेहान को अपने साथ लगाओ। रेहान, उसे जानती नहीं हो तुम? टूर पर जाने से पहले तलाल के वॉलेट पे हाथ साफ किया उसने, और तुमने उस बेचारी मासी पर इल्जाम लगाकर उसे निकाल दिया। ये बात तुम भी जानती थी और मैं भी। 49 लाख वो तो 49 दिनों में ही खत्म कर देगा। 49 लाख? लेकिन तुमने तो कहा था कि 50 लाख दिए उन्होंने। हाँ, तो 1 लाख लग गया घर के खर्चों में। खावर, अगर इसी तरह घर बैठकर खाते रहे तो ये पैसे भी उड़ जाएंगे। तो क्या करूं? फिलहाल तो फिक्स डिपॉजिट करवा दो। एक दफा हफ्सा का सिलसिला बन जाए तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। और सज्जाद साहब को क्या जवाब दूंगा कि उनसे लिए 50 लाख का मैंने क्या किया? क्या कहा आपने?
इस सज्जाद अंकल से पैसे लिए? बेटा तलाल, असल में बात यह है कि बस अब्बू, कोई नया झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत शदीद दुख है कि मैं आपका बेटा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए तलाल, जो अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो। एक बात मेरी तुम कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। हमने तुम्हारी शादी उस घर में सिर्फ इसलिए कराई थी ताकि हम उनसे मदद मांग सकें। ये मदद नहीं, मेरी खुददारी पे गाली है अम्मी। काश आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ आई होती तो आज आप लोग ये हरकत ना करते। बेटा जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोचो। नहीं अब्बू, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कोई भी बहाना बना के ये रकम सज्जाद अंकल को वापस करनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कारोबार के लिए पैसे लिए, कारोबार करूंगा। शर्म का मकाम है, दिलचारा डूब के मर जाऊं। चुप कर जाओ तलाल, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे मर तो मेरी गैरत गई है अम्मी। आप लोगों ने मुझे मिनल के घर वालों के सामने नजरें मिलाने तक का नहीं छोड़ा। बेटा तलाल, उन्होंने भी यही कहा था कि तलाल को बताने की जरूरत नहीं है, तुम भी ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरा जमीर भी आप दोनों की तरह मुर्दा होता ना तो शायद मैं ये कर पाता, लेकिन अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बस कर जाओ तलाल, बस कर जाओ। जरा सी बात को बांस का फांस मत बनाओ। अरे बर्बाद कर दिया आपने मुझे, तोड़ दिया। आप दोनों की ये हरकत जिंदगी भर के लिए मेरे हलक में फांस की तरह चुभती रहेगी। रुको, समझदारी से काम लो बेटा। उनसे लिए हुए पैसों से हम कारोबार करके इतनी तरक्की कर सकते हैं कि एक दिन उनका पैसा वापस कर सके। बस अब्बू, बस अब और कोई ड्रामा नहीं, प्लीज। तलाल, क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। तलाल, आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि सब ठीक है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जरूर हमाद के घर वालों ने फिर कोई नई बात की होगी। वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, उस तरफ से अब कोई बात नहीं हो सकती। तुम बताओ, अंकल आंटी ठीक है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हफ्सा के मामले की वजह से थोड़ा परेशान थे, लेकिन बाबा ने कहा है कि आप सब तसल्ली रखें, जो भी होगा इंशाल्लाह हफ्सा के हक में बेहतर होगा। इंशाल्लाह। अरे बेटा मिनल, आ गई तुम? घर में सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। मामा और ताई अम्मी ने आप लोगों के लिए सलाम भेजा और हफ्सा के लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा अच्छा, वो बेटा तुमने वली तक मेरा पैगाम पहुंचाया? वली घर पर था नहीं आंटी, लेकिन बाबा से कह दिया मैंने, वो इस सिलसिले में ज़रूर कोशिश करेंगे। चलो, अल्लाह मेरी हफ्सा के लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले। आमीन। बेटा मिनल, जी आंटी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे। तुम
तलाल से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना कि हमने वहां तुम्हें किस मकसद से भेजा था। वो भाई है ना, तो इस वक्त बहन को लेकर उसका दिल बहुत छोटा हुआ है। जरा सी भी बात उसे बुरी लग सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप परेशान ना हो आंटी, मैं तलाल से किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। जीती रहो, जाओ जाकर आराम करो अपने कमरे में। हाँ हाँ हो जाएगा सारा काम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आज बहुत देर कर दी बेटा। मैं तो जिम से इसी टाइम से आता हूँ। अच्छा, लगता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे, तभी आपको लगा कि मैं लेट आया हूँ। हाँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। जी बाबा कहिए, सब खैरियत तो है? हाँ, देखो बेटा, तलाल की बहन हफ्सा के बारे में तुम जानते हो। मुझे भी दुख हुआ उसके बारे में सुन के। बस ऐसा ही कुछ उससे मिलता जुलता तुम्हारी बहन के साथ भी हो चुका है। मतलब? बच्चियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा, बिल्कुल बारीक शीशे की मानियत है। मिनल के दिल पे उस लड़के के लिए क्या गुजरी थी हम सबको मालूम है। बस ऐसे ही क़यामत हफ्सा के दिल पे भी टूटी है। मिनल की तो हम सब ने मिलकर शादी तय कर दी थी ताकि वो अपने घर में मगन हो जाए। जी बाबा ऐसे ही हुआ, और इनफैक्ट मिनल बहुत खुश भी है। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त जो गैर शादीशुदा हो, जिसका खानदान अच्छा हो, अगर तुम उससे हफ्सा के लिए बात करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, नए रिश्ते इसी तरह से बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम कोशिश करोगे। जी बाबा जरूर कोशिश करूंगा। देखो बेटा, अगर हमारी जरा सी कोशिश से किसी का दुख धुल जाए, किसी की जिंदगी आबाद हो जाए, तो इस बात का बड़ा अजर है उस पाक परवरदिगार के यहाँ। मिनल भी आई थी, वो भी बड़ी परेशान थी अपनी नंद के लिए। तुम जानते हो अगर वो अपनी नंद के लिए परेशान हो सकती है तो तलाल तो उसका सगा भाई है, वो कितना परेशान होगा। बाबा मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, और मुझसे जो बन सकेगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। आई प्रॉमिस। जीते रहो। ताई अम्मी कह रही थी कि शुक्र है ये बात पहले खुलकर सामने आ गई। अगर रुखसती के बाद पता लगता तो और परेशानी की बात होती। मामा और ताई अम्मी हफ्सा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगी। बहुत अच्छे लोग मिलेंगे उससे, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी तलाल। तुम्हें इस बात के लिए अम्मी ने भेजा था वहां? तुम तलाल से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना कि हमने वहां तुम्हें किस मकसद से भेजा था। नहीं तलाल, मैं तो खुद यहाँ पे सबका दुख और परेशानी देखकर गई थी। हम सबके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही हो। आई एम थैंकफुल टू यू। अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तुम जैसी लड़की को मेरी शरीक हयात बनाया। माँ बाबा याद कर रहे थे आपको, कल मिलने भी आएंगे आपसे। मैं निकल जाऊंगा कहीं, सज्जाद अंकल का सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरी।
कैसे सामना करूंगा इन सारे हालात का। वो लम्हे कितने भारी गुजरेंगे मुझ पर जब मिनहल के बजाय माहम के लिए निकाहनामे पर साइन करूंगा। किस दिल से कहूंगा हाँ कबूल है। हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी हैदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिनहल ने की होगी। उस पर भी बहुत भारी गुजरे होंगे वो लम्हे जो उसे पहाड़ की तरह लग रहे होंगे। उस नाजुक सी लड़की ने भी बर्दाश्त किया ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा। कितनी अजियत दी है मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर देना मिनहल। जहां रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो, कभी गम का साया भी ना पड़े तुम पर। के सिवा और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। अगर मुझे पता चल जाए ना कि वली घर पर था और उसने मुझसे झूठ बोला है तो आप देखें मैं उसका जीना कैसे मुहाल करूंगी। बस कर जाओ हफ्सा, हर वक्त इतना नेगेटिव मत सोचा करो। ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी कि मिनहल ऐसी नहीं है, मासूम है वो। अम्मी छोड़ दें, आप नहीं जानती इन अमीरजादियों को। मासूमियत का नकाब अपने चेहरे पर चढ़ा के जो चला। फजूल की बातें मत करो, मत दिखाओ अपनी औकात। अगर किसी ने सुन लिया ना तो सारे बने बनाए खेल बिगड़ जाएंगे। और याद रखो कि अभी हमें बहुत से काम लेने हैं उससे। अम्मी पहले मेरा काम होगा तो ही कोई और काम होगा, वरना मैं बता रही हूँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम क्यों दिल बर्दाश्ता हो रही हो हफ्सा? खुद पर भरोसा रखो। इतना जबरदस्त गेम हम्माद के साथ खेला है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता चला, उल्टा वो खुद जलील व ख्वार हो गया। ठीक उसी तरह वली के साथ भी तुमने अपना रास्ता खुद हमवार करना है। अम्मी वो बेचारा तो मासूम सादा गरीब सा था, इसीलिए इतनी आसानी से फंस गया। लेकिन ये अमीरजादा ये मेरी बातों में नहीं आने वाला। मर्द चाहे कोई भी हो, औरत अगर अपनी अक्लमंदी और समझदारी से उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहे तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये काम कर सकती हो। लेकिन अम्मी कैसे होगा? मेरा उससे आमना सामना हो तो कोई बात बने ना। वो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मिनहल के फोन से वली का नंबर निकाल कर देती हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें दिल से कबूल करने में मेरी कितनी ज़िंदगी गुजर जाए। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना माहम। माहम अपने कमरे में? नहीं, वो तो नूर के साथ नीचे लॉन में है। अच्छा चल मैं देख लेता हूँ। ठीक है। ये वाला सम सॉल्व करते हैं हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल्स टू 132। मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल है। ओहो यहाँ तो क्लास लगी पड़ी है। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, मैं जाता हूँ। रुको रेहान, इधर बैठो। जी भाभी जान। मैंने देखा है कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
वो दरअसल बात देखो रेहान, तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। कंपटीशन का एरा है, यहाँ अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक एजुकेटेड इंसान बनो, तुम कुछ प्रूव करो, तुम्हारी अच्छी जॉब हो, तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। भाभी अब आप कह ही रही हैं तो कल पक्का इंशाल्लाह मैं पढ़ाई करने बैठूंगा। वादा करो मुझसे। पक्का वादा। आप हैं इतनी अच्छी, आपको भला कौन मना कर सकता है। वादा मत भूलना। नहीं भूलूंगा। चलो ये सम अब आप सॉल्व करके दिखाएंगी मुझे। इतने अच्छे और नेक दिल लोगों के साथ यूं चक्करबाजियां करना कहाँ की शराफत है अबू? तो मैंने कौन सा उनके अकाउंट पर डाका डाला है? ये डाका ही है। नहीं, ये उनकी खुदगर्जी है बेटा। क्या मतलब? मतलब ये कि बिजनेस के लिए पैसा उन्होंने इसलिए दिया है कि तुम एस्टेब्लिश हो जाओ और उनकी बेटी ऐश करे। तो पैसा उन्होंने हमारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए दिया है। अच्छा अबू, ये पैसा लेने से पहले उनकी बेटी अपने महल जैसे घर को छोड़ के हमारे इस छोटे से घर में माथे पे बगैर किसी बल के रह रही थी, और वो भी बहुत खुश। और ये बात वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए ऐशो आराम की जगह इज्जत और प्यार चाहते हैं। बेटा सिर्फ इज्जत और प्यार से जिंदगी नहीं गुजरती। तो कमा रहा हूं ना, और उन्हें मेरी जॉब से कोई मसला नहीं। और देखें, अच्छा यार मुझसे बहस मत करो। ये बात आपने शुरू की अब्बू। मैं तो इस मौजू पे आपसे बात भी नहीं करना चाहता और ना ही बहस। देखो बेटा, बिजनेस तो मैंने करना है। हो सकता है कि तुम मुझे मशवरा ना दो और मैं अपनी समझ से कुछ गलत करके पैसा बर्बाद कर दूं। तो बेहतर यही है कि जो हो चुका उसे भूल जाओ, मट्टी डालो उस पर। अब आगे की सोचो, करना क्या है। इससे बात करना फजूल है। ऐसा करता हूं, लेदर का काम शुरू कर देता हूं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी सेट हो जाएगा और मेरे साथ शामिल हो जाएगा। हाँ, तो मुझे वो प्रेजेंटेशंस भेज देना, क्योंकि कल मीटिंग में वो डिस्कस करना है। हाँ, और हाँ, तुम भी कल वक्त से ऑफिस पहुंच जाना। हाँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, 1 सेकंड। हेलो जी, कौन? आपने कॉल किया, आपको मालूम होगा किससे बात करनी है। वो मुझे अपनी दोस्त सायरा से बात करनी है। लेकिन सॉरी, ये सायरा का नंबर नहीं, मेरा नंबर है। अच्छा, पर उसने तो आज ही अपना नंबर चेंज किया और मुझे यही नंबर दिया है। क्या मैं आपकी दोस्त का नंबर जान सकता? जी, 0321। I'm sorry, गलती से आपने लास्ट में 3 के बजाय 6 डायल कर दिया। I'm really sorry। मैंने शायद जल्दबाजी में गलत नंबर मिला दिया। लाफिज। Excuse me, आप रो रही हैं? ये रोना तो अब मेरा नसीब बन चुका है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैंने कह दिया ना कि मुझसे गलती से नंबर मिल गया है। आप हफ्सा बात कर रही हैं? मैं वली। कौन वली? मैं किसी वली को नहीं जानती। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त परेशान हैं, तभी मुझे नहीं पहचान पा रही। मैं नल का भाई वली बात कर रहा हूँ। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हूँ। शायद मैंने इसीलिए कह दिया कि मैं किसी वली को नहीं जानती। प्लीज आप मुझे माफ कर देगा। नो नो, इट्स टोटली फाइन। मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। मेरा मर जाने को दिल चाह रहा है। क्या मरने से सारे मामला हल हो जाएंगे आपके? हौसला रखिए।
अल्लाह पे भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। जो हालात इस वक्त बन चुके हैं ना, उसमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं संभाल सकती खुद को। पता है, अम्मी अब्बू रो रो कर बात कर रहे थे कि जिस लड़की के माथे पे तलाक का धब्बा लग जाए ना, माशरे में उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। दिल तो मैंने तुम्हारा हिलाकर रख दिया है बड़ी। अब देखते हैं कि तुम करते क्या हो। क्या करूं मैं अपने माँ बाप की लालच का। इन्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है, साथ मुझे भी बेइज्जत करवाना चाहते हैं। काश काश मैं मिनहल को इन सब से दूर ले जाऊं। तलाल, मैनू, तुम उठ क्यों गई इस वक्त? यही सवाल आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। मैं तो भूख से उठ गया था। नीचे किचन में गया तो वहां कुछ खाने को नहीं मिला, बस यहाँ आके ऐसे ही खड़ा हो गया। आप अंदर कमरे में जाएं, खाना गर्म करके लाएं। नहीं नहीं, रात को खा के ऐसे सोना नहीं चाहिए। अब ऐसा करो, मेरे लिए दूध गर्म कर दो, वो पी के सो जाता हूँ। आप अंदर चलें, लाती हूँ। थैंक यू। मैं अब्बू की इतनी बड़ी और बुरी हरकत नहीं छुपा सकता मिनहल से। आज नहीं तो कल जब भी उसे पता चलेगा तो उसका भरोसा मुझ पर से खत्म हो जाएगा। कल किसी भी वक्त किसी बहाने से मिनहल को बाहर लेके जाऊंगा और सब सच सच बता दूंगा। रात में भी आपको भूख लगी हुई थी और सुबह उठ के ठीक से नाश्ता भी नहीं किया आपने। नहीं, ठीक से खाया। क्या बात है तलाल, मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कोई बात है तो आप एटलीस्ट मुझसे तो शेयर करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरा हफ्सा के लिए परेशान हूं।
आप तसल्ली रखें तलाल, अल्लाह ताला हफ्सा के लिए अच्छे रास्ते बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ वली, कैसी हो मिनाल? ठीक हूँ मैं। लेकिन आवाज से तो तुम परेशान लग रही हो। इस तलाल की वजह से जरा परेशान हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तलाल हफ्सा की वजह से बहुत परेशान है वली। मिनाल, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। ना ठीक से खा रहे हैं, ना नींद पूरी हो रही है उनकी। मैंने आज पूछने की कोशिश की तो बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहाँ तक तैयारी पहुंची बुटीक्स की? बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें रहती हैं, वो मुझे लगता है आप ही ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, तुमने वक्त मांगा था सोचने के लिए। तो फिर बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? इसी जुमे को निकाह रखना है या जैसा मैंने कहा है वैसे करें? जैसा आपने कहा है फैज भाई, वैसा ठीक है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जीते रहो मेरे भाई, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम खुश हो? अच्छा अब ये बताओ महम कि कौन से सैलून से बुकिंग करानी है और ड्रेस कहाँ से लेना है? कल आपने हफ्सा के बारे में मुझसे कुछ बात की थी, तो मैं उस सिलसिले में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? अगर आप लोगों का एतराज़ ना हो तो मैं हफ्सा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्यों ताई अम्मी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई क्या है इस बात में? बेटा, जिस घर में लड़की दी जाती है ना, वहां से लड़की लाते नहीं। क्यों? 100 बातें होती हैं, 1000 मसलतें होती हैं बेटा। ऐसी कौन सी मसलियतें होती हैं, जरा मुझे भी बता दें। हम बड़े हैं ना तुम्हारे, अगर हमने मना कर दिया है तो उसकी वजह जानना या सवाल करना जरूरी है। ताई मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझना चाहता हूँ, वजह जानना चाहता हूँ। बेटा, दरअसल हमारे बड़े और जो पुराने लोग थे वो वट्टे सट्टे की शादी को पसंद नहीं करते थे। वट्टा सट्टा? वही जो तुम्हारी ताई अम्मी बात कर रही हैं, जिस घर में लड़की दी जाती है ना, उस घर से लड़की लाया नहीं जाता। 1000 किस्म के मसले होते हैं बेटा, छोटी छोटी बातों का इशू बनाया जाता है। अरे भाई, बनाया जाता होगा इशू, लेकिन ना तो हम लोग ऐसे हैं और ना तलाल की फैमिली में मैंने किसी को ऐसा पाया। आप इसे समझाने के बजाय
इस रिश्ते की तरफदारी कर रहे हैं? समझने की जरूरत हमें है ज़ायदा बेगम। उन लोगों ने हमारी बेटी को इतनी प्यार मोहब्बत और इज्जत से रखा हुआ है। उनकी बेटी इस घर में आएगी तो हम क्या उसके साथ जुल्म करेंगे? हम भी उतनी प्यार मोहब्बत से रखेंगे उसे। तो क्यों ना वली के लिए हफ्सा को ले आए इस घर में। भाई देखिए ना, इस तरह हमारी बेटी जो है वो भी वहां महफूज हो जाएगी और उनकी बेटी भी इस घर में आके खुश रहेगी। अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। आमीन। और सज्जाद, हमारी मिनहल की शादी का भी वक्त कितना गुजरा है। ठीक है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी को समझने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होता है ना। भाभी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, मेरा समझना यह है कि एक चावल देख के पूरी देग का अंदाजा लगा लिया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सज्जाद, लेकिन बड़े बूढ़े भी गलत तो नहीं कहते ना। अब बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला हफ्सा के नसीब अच्छे घर में खोले। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। शायद आप लोग भूल गए हैं, मिनल की जिंदगी में जो हादसा हुआ था उसके बाद उसकी क्या हालत थी। अगर उन दिनों तलाल का रिश्ता उसके लिए नहीं आया हुआ होता तो मिनल को संभालना आसान नहीं था। मैं भाई हूं उसका। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ऐसा क्या करूं कि जमाने भर की खुशियां उसके कदमों में लाके ढेर कर दूं। कल रात तक मैं कश्मकश में था, लेकिन अभी मिनल से बात करने के बाद हफ्सा से शादी का फैसला ही मेरा आखिरी फैसला है। अब मेरे पास नहीं कुछ